बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैंने देखा है कई सारे अच्छे सिंगर्स हैं, हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं, बट आजकल वो लोग इतने रेलेवेंट नहीं बचे। बट वहीं दूसरी तरफ मैं देखता हूँ ना, जो लोग सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, उनके इतने अच्छे ना वॉइस है, टू बी ऑनेस्ट मुझे पसंद नहीं है, या फिर ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि उतने अच्छे नहीं है वो लोग, बट फिर भी वो लोग बहुत हिट है। तो ऐसा आपको देखा है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत सच है, जो आप कह रहे हो पूरी तरह सच है। 90s में अगर आप देखोगे तो 5-6 सिंगर होते थे, उनके नाम सब जानते थे, उन्हीं के गाने आते थे। आज किस सिंगर का कौन सा गाना है आपको नहीं मालूम है, आप सिंगर का नाम नहीं पहचानते हो, और बहुत छोटे टाइम का करियर होता है। क्या हुआ कि ये जो बड़े सिंगर्स हैं, इन्होंने उसकी ताकत को, सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना नहीं, क्योंकि उनके लिए वो नया था, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए। अब देखिए सब आ गए, कुमार शानू ने भी अपना चैनल बनाया, अमित कुमार ने भी अपना चैनल बनाया, उदित नारायण जी ने भी अपना बना लिया है, सब ने बना लिया। अब समझ रहे हैं वो उस बात की वैल्यू। अगर ये तभी समझ जाते तो भी कमाल हो सकता था। और आज भी ऐसा नहीं कि उनका मार्केट खत्म हो गया, आज भी बहुत शोज़ के बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो गाने हैं वो नए सिंगर के पास हो भी नहीं सकते, मतलब उनके पास तो हज़ारों गाने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये तो पता है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि लिरिक्स भी कितने डाउनग्रेड नहीं होते जा रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत से, सब नहीं, बहुत से अच्छे सॉन्ग आते रहते हैं अभी, बट पहले की लिरिक्स में ज़्यादा डेप्थ होता था, ज़्यादा मीनिंग होता था, अभी कम होते जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? कह सकते हो, देखिए वही है कि सोसाइटी में कौन सी बोलचाल की भाषा चल रही है, उस पर डिपेंड करता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक गाना बड़ा हिट हुआ था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ। अब ये गाना देखा जाए तो लॉजिकली गलत है, लेकिन कितना बड़ा हिट गाना है। अब हिट है तो हिट है, क्योंकि गाना बनाने वाला भी वैसे ही था और सुनने वाले भी वैसे ही थे, है ना। तो हम पसंद करते हैं, फिर हम उसको दोष नहीं दे सकते। अब गाना क्या है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ज़्यादा प्यार हो जाता मतलब तू प्यार तोल मोल के कर रहा था, और प्यार या तो होता है या तो नहीं होता है, ज़्यादा क्या होता है, इसका मतलब तू ही ईमानदार नहीं था। तो ऐसे में अगर लड़की ने डम किया तो बुरा क्या किया। ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, मतलब मैंने भी लिमिट में किया, पर प्यार ऐसा होता ही नहीं। प्यार या तो होता, आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि जिशान मैं आपसे 99% प्यार करता हूँ या 99% आप पे भरोसा करता हूँ। इट मीन्स आप भरोसा नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो। अगर 1% का उसमें, ये तो होगा या तो नहीं होगा। तो ये जो अभी बोलचाल की भाषा ऐसी हो गई है, वही लिरिक्स राइटर यूज़ करें। दूसरा, पहले क्या होता था, लिरिक्स राइटर अलग होते थे, सिंगर अलग होते थे, कंपोज़र अलग होते थे। अब वो सब एक ही आदमी काम करने लगा है, तो उसको जो शब्द तुकबंदी में समझ में आता है वो लगा देता है ना। 100 तरह के मर्ज ले लूँ, इश्क से बढ़कर क्या है, तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ, कहने में हर्ज क्या है। हाँ। कहने में हर्ज क्या मतलब मैं यूं ही कह रहा हूँ। हाँ। कहने में हर्ज क्या, गाने में ही कह रहा है वो है रोमांटिक सॉन्ग, जबकि अपने आप में अपवाद है, वो क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो चल रहा है क्योंकि तुकबंदी में वो आदमी नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें दोष उनका नहीं है, दोष सुनने वालों का ही है कि उनको अच्छा लगा, उनको वही पसंद आ रहा है, इसलिए वैसे उनको वो समझ ही नहीं है शब्दों की, तो वो चलता है। अब गाना हिट हुआ, ओ मेरे रश के कमर, तेरी पहली नज़र नज़र को मिली तो मज़ा आ गया, सबने गाया गुनगुनाया होगा ये गाना हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से। लेकिन रश के कमर का मतलब क्या है, अब रश के कमर का मतलब नहीं मालूम है किसी को, और वो गुनगुना रहे हैं। मतलब जब भारी वर्ड आ गया तो सोचना पड़ रहा है ना। हाँ। कोई बोलता है लचके कमर, कोई बोलता है कुछ, जबकि वो कमर है ही नहीं, ये कमर है चांद, राइट। रश्क ए कमर मतलब चांद भी जिससे जलेसी करता हो, जलता हो, ऐसी खूबसूरती। तो वो अपने पार्टनर के लिए बोल रहा है, ओ मेरे रश के कमर, तेरे से जिससे चांद भी जलता है, तेरी पहली नज़र नज़र से मिली तो मज़ा आ गया। तो ये है पूरा कि अगर आपको क्रिएटर बनना है, आपको एक्टर बनना है, तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए। ऑडियंस तो वैसी बन जाएगी जैसा आप बनाएंगे। इसी ऑडियंस में 3 इडियट भी चलती है और फिर कुछ और भी फिल्में चल जाती हैं, तो सब डिपेंड करता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।